अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है चांसेब हाशमी और ये है मर्सिडीज C180 2016 मॉडल। ये मर्सिडीज C क्लास की 4th जनरेशन है जो कि वर्ल्ड वाइड 2014 में लॉन्च की गई थी और इस गाड़ी को एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था 2018 में। फेसलिफ्ट में इस गाड़ी की हेडलाइट्स, टेल लाइट्स और इंटीरियर के अंदर कुछ चेंजेस किए गए थे। ये इस गाड़ी का प्री फेसलिफ्ट वर्जन है और इस गाड़ी में बहुत सारी बॉडी टाइप्स आती हैं और बहुत सारे इंजन आते हैं। मर्सिडीज की ये बेसिकली C क्लास है, यानी कॉम्पैक्ट क्लास एंट्री लेवल कार कह सकते हैं आप इसको, एंट्री लेवल सेडान। और साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी तकरीबन सिविक या ग्रैंडी वगैरह के बराबर होती है। इंजन साइज़ भी इस गाड़ी में उनके करीब करीब ही आते हैं। ये कार C180 है लेकिन इसमें इंजन 1600 सीसी आता है टर्बोचार्ज्ड और इनकी परफॉर्मेंस वगैरह कंपैरेटिवली सिविक वगैरह से काफ़ी तेज़ होती है और उसके अलावा इनकी एवरेज भी अच्छी है। C क्लास में जो एल्यूमिनियम और स्टील यूज़ किया गया है इसकी क्वालिटी कंपैरेटिवली पिछली जनरेशन से बेहतर है, जिसकी वजह से ये गाड़ी 100 किलो हल्की है और उसके अलावा इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी इस वजह से बेहतर हो जाती है। बाकी इस गाड़ी में स्टेशन वैगन भी आती है, कूपे भी आती है, सेडान ये गाड़ी है और इसमें कन्वर्टेबल कार भी आती है जिसको कैब्रियोलेट कहते हैं। इस गाड़ी की डिमांड 1,25,00,000 है। पाकिस्तान में ये वाली C क्लास तकरीबन करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में फ्लक्चुएट करती हैं डिपेंडिंग अपॉन मॉडल्स एंड इंजन साइज़। ये गाड़ी 1.25 करोड़ की है और अगर आपने इस गाड़ी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटर स्पोर्ट्स को चिटी रोड पर विजिट कर सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट कार एंड टुडे आई एम गोइंग टू रिव्यू इट। अगर आपको मेरे रिव्यूज़ पसंद आते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कोई राय हो तो कमेंट सेक्शन में शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये रहा रिव्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है चांसेब हाशमी और मैं कार्स के रिव्यूज़ करता हूँ जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा ऑटोपार्क चैनल पर। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था कि एक और यूट्यूब चैनल भी लॉन्च करूँगा जहाँ पर आपको रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिया करूँगा। तो आई रिसेंटली ज्वाइन इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज Kirana.com और यहाँ पे मैं इनके प्रोजेक्ट के रिव्यूज़ भी करने वाला हूँ जो कि आपको जल्द ही एक नए चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। इमारत ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की बेसिकली आगे डिफरेंट सब्सिडरीज़ हैं, Kirana.com, एजेंसी 21, ब्रांडो मार्केटिंग, प्रॉपश्योर और ये पूरे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे हैं। एंड वी रिसेंटली ओपन अ ब्रांच इन दुबई टू। सो वी आर बेस्ट एट व्हाट वी डू और हमारे पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि गारंटीड रेंटल, इंस्टॉलमेंट प्रोडक्ट्स, होटल अपार्टमेंट्स, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स और इनमें आप मिनिमम 20 लाख रुपए से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप गारंटीड रेंटल की तरफ चाहते हैं तो आपको 20 लाख रुपए पे 20,000 रुपये पर मंथ रेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जिनमें आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। आपने इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। लेट्स स्टार्ट विद द एक्सटीरियर ऑफ दिस कार। ये मर्सिडीज C180 2016 मॉडल का फ्रंट लुक है और ये इस गाड़ी की 4th जनरेशन है। ये प्री फेसलिफ्ट शेप है, इसको एक बार फेसलिफ्ट भी किया गया था। इसकी हेडलाइट सिंपल सी हैं, प्रोजेक्शन लैंप वाली हैं। फेसलिफ्ट में इसकी हेडलाइट्स के अंदर LED दे दी गई थी। इसका जो प्रोजेक्शन लैंप है हेडलाइट के अंदर ये बिल्कुल S क्लास जैसा है जिसका रिव्यू मैंने किया हुआ है इस जनरेशन की S क्लास का और वो रिव्यू आपको जल्दी मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। ये इस गाड़ी का क्योंकि एलिगेंट वर्जन है तो इसमें जो मर्सिडीज़ का साइन है ये यहाँ पे ऊपर दिया गया है, मर्सिडीज़ का एम्ब्लेम। जो इस गाड़ी का AMG वर्जन आता है उसमें मर्सिडीज़ का एम्ब्लेम ग्रिल के अंदर होता है। इसकी ग्रिल काफ़ी सिंपल सी है और इसकी लुक मेरे ख्याल से अच्छी है। बाकी इस गाड़ी में फॉग लैंप वगैरह नहीं आते। इसमें पार्किंग सेंसर फ्रंट पे 6 दिए गए हैं। इसकी DRL काफ़ी मैसिव हैं और इनमें भी एक मज़े का फीचर है और वो ये है कि आप एट अ टाइम एक साइड की DRL भी ऑन कर सकते हैं। अगर गाड़ी आपकी फुटपाथ पे राइट की तरफ खड़ी है तो आप लेफ्ट की DRL ऑन कर दें और लेफ्ट पे खड़ी है गाड़ी तो राइट की DRL ऑन कर सकते हैं। DRL और बैक लाइट सिर्फ एक तरफ की ऑन होगी ताकि बैटरी मैक्सिमम टाइम निकाल सके। बाकी इस गाड़ी की हेडलाइट एडजस्टेबल हैं, प्रोजेक्शन लैंप वाली हैं और उसके अलावा इस पे फ्रंट पे वाइपर वगैरह रेन सेंसिंग आते हैं। हेडलाइट इस गाड़ी की ऑटो एडजस्ट करती हैं। बाकी रिसेंटली इस गाड़ी की 5th जनरेशन भी लॉन्च कर दी गई है जिसका रिव्यू भी मैं जल्दी करूँगा। इस गाड़ी की जो 5th जनरेशन में E क्लास है वो भी शोरूम पे अवेलेबल है जो कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में बात कीजिए इसकी साइड प्रोफाइल की तो फ्रंट की तरह ही इसकी साइड प्रोफाइल भी काफ़ी एलिगेंट है। इसमें लाइट सिगरेट लाइन्स दी गई हैं जो कि फ्रंट फेंडर से रेयर फेंडर से कंटिन्यू करती हैं। ये इस गाड़ी क्योंकि एलिगेंस वर्जन है बेसिकली तो इसकी साइड काफ़ी सिंपल सी है। इसमें जस्ट नीचे क्रोम की स्ट्राइप्स आती हैं लाइट सी जो कि इसकी लुक में शट करती हैं। इसका जो AMG वर्जन होता है वो कंपैरेटिवली इस गाड़ी से बहुत अग्रेसिव होता है। उसमें रिम भी बड़े आते हैं, उसमें साइड स्कर्ट्स होती हैं और उसके अलावा उसमें और भी कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जो कि इसकी लुक को एग्रेसिव बनाती हैं। इसमें साइड पे जो गार्निशेस हैं एलुमिनियम की ये काफ़ी थिक दी गई हैं जो कि इसकी लुक में एक अच्छा टच ऐड कर रही हैं। इसके डोर हैंडल वगैरह सिंपल से हैं। साइड मिरर्स गाड़ी ये काफ़ी फीचर अच्छे हैं। इस तरह से कि रिट्रैक्टेबल हैं, एडजस्टेबल हैं, इन ऑटो का फीचर आता है। इसमें पडल लैंप्स आते हैं और उसके अलावा इस गाड़ी में क्योंकि पैनोरामिक रूफ आती है तो इसकी जो ओवरऑल लुक आती है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। इस गाड़ी में रिम भी 17 इंचेस के आते हैं। इस गाड़ी के जो AMG वर्जन हैं मेरे में 18 और 19 इंचेस के भी आते होते हैं। उसके अलावा बैक पे जो इसके ये कट्स हैं, इसके फेंडर्स वगैरह, इनकी करेक्टर लाइन्स वगैरह ये काफ़ी डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी या लोकल कार्स। इस तरह की करेक्टर लाइन्स आपको मोस्टली प्रीमियम गाड़ियों में नज़र आती हैं। बाकी इसके पेंट की फिनिश काफ़ी स्मूथ है और उसके अलावा इसकी डोर थी जो बंद होने की साउंड है ये भी काफ़ी सेटिस्फाइंग है। मोस्टली गाड़ियों से डिफरेंट है काफ़ी। और उसके अलावा इसकी जो विंडोज़ हैं ये डबल ग्लेज़ हैं जो कि
इंसुलेशन में काफ़ी हद तक इफेक्टिव होती हैं और इसके जो रेड डोर्स के लॉक्स हैं वो भी यहाँ बैक पे आते हैं, मोस्टली एस क्लास की 7 सीरीज़ की तरह। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये काफ़ी हद तक एस क्लास से मिलती जुलती है सेरा की। इसकी जो टेल लाइट्स हैं ये साइज़ में थोड़ी छोटी हैं, एस क्लास में ये 0.3 आते हैं, सी क्लास में 2 आते हैं। लेकिन इनका जो मोस्टली डिज़ाइन है फ्रंट से और इवन बैक से भी ये सी, ई और एस का काफ़ी मिलता जुलता होता है। बाकी अगर बात की जाए इसकी ट्रंक की, तो ट्रंक की काफ़ी खूबसूरत है देखने में। इस पर काफ़ी बड़ी क्रोम की लाइन दी गई है, करेक्टर लाइन। इस एरा में 2014-15 से लेकर 20-21 तक एक ट्रेंड काफ़ी इन था फेक एग्जॉस्ट चिप्स का, और इस कार में भी फेक एग्जॉस्ट चिप दिए गए हैं। नीचे जो एग्जॉस्ट हैं ये फेक हैं, इनमें एग्जॉस्ट आता नहीं है। इस गाड़ी में हालांकि 2 एग्जॉस्ट आते हैं दोनों साइड्स पे। आई डोंट नो मर्सिडीज ने इसको बम्पर में क्यों नहीं दिया, देर तो अच्छी बात थी। बाकी बैक पे इसमें पार्किंग सेंसर्स आते हैं 6 बम्पर में, और उसके अलावा इसकी ट्रंक आप की से ओपन कर सकते हैं लाइक दिस। और ये इस गाड़ी की ट्रंक कैपेसिटी जो है काफ़ी स्पेशियस है। ट्रंक इस गाड़ी की फुल ऊपर तक ओपन होती है, ऊपर यहाँ पे एक हैदर साइन दिया गया है इसमें। इस नीचे देखिए लिड को उठा के आप इस गाड़ी का टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। और उसके अलावा इसकी जो रेयर सीट्स हैं ये फिक्स हैं, ये फोल्डेबल नहीं है। बाकी बैक पे काफ़ी बड़ा एक यहाँ पे ब्रेक लैंप आता है, और उसके अलावा फ्रंट की तरह ही इस गाड़ी की जो टेल लाइट्स हैं ये भी सिंगल साइड की ऑन हो सकती हैं। अगर आप राइट की ऑन करना चाहते हैं राइट की कर सकते हैं, लेफ्ट की करना चाहें लेफ्ट की कर सकते हैं लाइक दिस। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये मर्सिडीज C180 2016 मॉडल का इंटीरियर है, जो कि लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। इस कैटेगरी में लग्जरी इतना ज़्यादा फोकस होती नहीं है, बट स्टिल क्योंकि मर्सिडीज़ है तो इसमें मटेरियल्स वगैरह काफ़ी अच्छे यूज़ किए गए हैं इंटीरियर के। अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इसका 3 स्पोक है। लेफ्ट स्पोक जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के एमोलेड डिस्प्ले के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक में जो कंट्रोल्स दिए गए हैं यहाँ से आप इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। और उसके अलावा एयरबैग इस गाड़ी में टोटल 8 आते हैं। एक एयरबैग स्टीयरिंग व्हील के अंदर माउंटेड है, एक डैशबोर्ड में, 4 पिलर्स में और 2 सीट्स के साइड पर। यह स्टीयरिंग व्हील सारा ही लेदर के फिनिश में है, इसमें स्टिचिंग्स दी गई हैं। और उसके अलावा इसमें पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं, जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये इस गाड़ी का स्पोर्टी वर्जन नहीं है, बट स्टिल इसमें पैडल शिफ्टर्स दिए गए हैं। और उससे पीछे जो लेवर है ये बेसिकली इसका गेयर लेवर है। इसमें गेयर्स यहाँ सेंटर में नहीं दिए गए बल्कि इधर दिए गए हैं। आपने अगर इसको रिवर्स में करना है तो आप इसको प्रेस करके बटन को ऊपर करेंगे तो रिवर्स में हो जाएगी, और खाली आप इसको बटन को प्रेस करेंगे तो ये पार्किंग में चली जाएगी। और उसके अलावा लेफ्ट पे जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इस गाड़ी के विंडशील्ड वॉशर के हैं, वाइपर्स वगैरह के। और इसके जो हेडलाइट्स के कंट्रोल हैं वो यहाँ राइट पे आते हैं। यहाँ पे एक ही नॉब दिया गया है जिससे आप इस गाड़ी की हेडलाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऑटो में कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इस गाड़ी की एक तरफ की DRL और पार्किंग ऑन हो सकती है, तो उसका स्विच ये दिया गया है। आप अगर इसको इस तरह करेंगे तो ये लाइट ऑन होंगी पार्किंग पे। अगर आप इसको फर्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे तो राइट की पार्किंग ऑन हो जाएंगी, और नीचे करेंगे तो लेफ्ट की पार्किंग ऑन हो जाएंगी। इसकी फॉग को ऑन करने का यहाँ पे कंट्रोल दिया गया है, और बाकी यहाँ से आप इस गाड़ी की मीटर की इल्यूमिनेशन को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये वाले एयर वेंट्स जो हैं ये 2016 से 18 तक आए हैं। इसके बाद इसको फेसलिफ्ट कर दिया गया, ऑन का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो मीटर भी इस गाड़ी का मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से काफ़ी मज़ेदार है। इसकी जो फेसलिफ्ट है उसमें इस मीटर को काफ़ी हद तक डिजिटल कर दिया गया है। इसके अंदर ये एनालॉग डायल्स दिए गए हैं, इसकी स्पीड में 260 तक है। और जो भी स्क्रीन दी गई है इसमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो होती हैं आपको, जैसे कि ट्रिप्स, रेडियो, मीडिया, टेलीफोन, असिस्टेंस, ग्राफिक्स, सर्विस, इस तरह की चीज़ें। और उसके अलावा इसमें आपके पार्किंग सेंसर्स के भी कंट्रोल यहाँ पे शो होते हैं। इसके डैशबोर्ड का जो ऊपर वाला एरिया है ये सॉफ्ट टच पैडिंग की फिनिश में है, ये लेदर है सारा। लेकिन इस गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले नहीं दिया गया, कुछ गाड़ी में हेड्स अप डिस्प्ले भी आता है। बाकी इस गाड़ी का ओवरऑल डैशबोर्ड जो है ये डिफरेंट फ्रिल्स के अंदर है, जैसे कि वुड की, वाइट लेदर, ब्राउन लेदर और फिर सिल्वर कलर की फ्रिल्स दी गई हैं। डैशबोर्ड के सेंटर में इसका ये मल्टीमीडिया पैनल दिया गया है, जो कि काफ़ी छोटा सा है, लेकिन इसमें फीचर्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा आते हैं। इसके बीच में नेविगेट करने के लिए यहाँ पे ट्रैक पैड दिया गया है, और एक डायलर बटन दिया गया है जिससे आप इसके मेन्यूज़ के बीच में स्विच कर सकते हैं। लेकिन ये डायलर जितना मर्जी आप घुमाना चाहें घूम सकता है। एस क्लास में जहाँ मेन्यूज़ एंड होते हैं ये वहाँ जाके रुक जाता है। बाकी इस गाड़ी में फीचर्स वगैरह की बहुत ज़्यादा नहीं आते। आप अगर इसके व्हीकल में जाएं तो यहाँ पे डायनामिक सेलेक्ट दिया हुआ है। व्हीकल सेटिंग्स में जाके आप इस गाड़ी के इंजन की सेटिंग्स में जाके इसके ड्राइव मोड्स को एडजस्ट कर सकते हैं। ड्राइव मोड इसमें 5 आते हैं, इको, कंफर्ट, स्पोर्ट, स्पोर्ट प्लस और मैनुअल। इसी तरह अगर मैं बैक जाऊँ तो यहाँ पे कुछ और सेटिंग्स दी हुई हैं कार की, जैसे कि स्टीयरिंग की। आप स्टीयरिंग को भी यहाँ से हार्ड या सॉफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं इसके इक्वाइड लिंक ऑन ऑफ करना चाहूँ तो यहाँ से कर सकता हूँ। क्लाइमेट कंट्रोल में जाऊँ तो आप इसकी भी सेटिंग्स को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल कंफर्ट पे लेके जाएं तो इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी होगी, और अगर ये इको पे आएगा तो ये फ्यूल एफिशिएंसी को मद्देनजर रखते हुए इसको ऑप्टिमाइज़ करेगा। उससे नीचे इस गाड़ी के हेलमेट्स दिए गए हैं, इनको आप इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब भी सेंटर में आते हैं तो ये एक टिक की साउंड देते हैं, जो काफ़ी सेटिस्फाइंग है। ये एस क्लास में भी आती है, इसमें भी दी गई है। बाकी एयरवेंट्स गाड़ी में फ्रंट पे टोटल 5 आते हैं, 3 सेंटर में। उसके नीचे इसके डिफरेंट मेन्यूज़ दिए गए हैं, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा इसके एसी वगैरह को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और मेन्यूज़ के बीच में नेविगेट करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा सा बटन दिया गया है। नीचे इसका ये मल्टीमीडिया सिस्टम दिया गया है और क्लॉक दी गई है।
ये क्लॉक गाड़ी लॉक अनलॉक करने के साथ साथ एडजस्ट होती है। अब जैसे गाड़ी को अनलॉक करेंगे ये सुई एकदम से ऊपर आती है और ये एनालॉग है, एस क्लास में भी आती है। इसकी लुक काफ़ी मज़ेदार है। उससे नीचे एक ये ड्रॉर दी गई है जहाँ पे इस गाड़ी के 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं, एश ट्रे दी गई है और सिगरेट लाइटर दिया गया है। उससे पीछे ये इस गाड़ी के मल्टीमीडिया सिस्टम का कंट्रोल पैनल दिया गया है। ये एक ट्रैक पैड है जहाँ से आप इस गाड़ी की स्क्रीन के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। उसके आगे ये डायलर पैड दिया गया है जहाँ से आप इसके डिफरेंट मेन्यूज़ के बीच में स्विच कर सकते हैं। ये डायलर पैड जितना मर्जी घुमाना चाहें घूम जाता है। एस क्लास में एक पॉइंट पे जाकर रुक जाता है। इसके ड्राइव मोड्स के बीच में आप यहाँ से नेविगेट कर सकते हैं। पार्किंग सेंसर्स को आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं लाइक दिस। बाकी इसके मल्टीमीडिया सिस्टम में कंट्रोल्स दिए गए हैं और जो एक बटन है ये अच्छी चीज़ है। इस गाड़ी में रेड ब्लाइंड्स भी आते हैं जिनको आप यहाँ से ओपन या क्लोज कर सकते हैं लाइक दिस। सेंटर में इसके सेंटर कंसोल दिया गया है जो कि 2 पीस में स्प्लिट है। इसको आप इस तरह से ओपन करेंगे और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी काफ़ी स्पेशियस है और इसके अंदर 2 USB इनपुट और आउटलेट भी दिए गए हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी की सीट्स की तो ये सारी लेदर की फिनिश में है। ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं लेकिन साइज़ में ये बिल्कुल पूरी हैं। एस क्लास या ई क्लास में सीट्स वगैरह से बड़ी आती हैं डेफिनेटली और ये सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल हैं। अगर बात की जाए इसके डोर पैनल्स की तो डैशबोर्ड की तरह ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। इनमें भी डिफरेंट मटेरियल यूज़ किए गए हैं। इसके डोर हैंडल जो हैं ये एस क्लास जैसे ही हैं। बाकी इसके स्पीकर वगैरह डोर्स में ही आते हैं। इस गाड़ी में टोटल 8 स्पीकर्स हैं, 4 डोर में स्पीकर्स, 2 बैक पे और 2 डैशबोर्ड में। और इसके अलावा इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है डोर पैनल्स में जिनको आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। डोर्स लॉक अनलॉक करने के लिए इसमें ड्राइवर के पास कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी इस गाड़ी की चारों विंडोज सिंगल टैप वाली हैं और इसके साइड मिरर को भी यहीं से बैठ के फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। प्लस ये एडजस्टेबल भी हैं और ऑटो के फीचर के साथ आते हैं ऑब्वियसली क्योंकि ये मर्सिडीज़ है। वैनिटी मिरर इस गाड़ी में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए आते हैं विद अ लाइट जो कि ऑटोमेटिक है लेकिन ये येलो में है। इसके इंटीरियर की मोस्टली लाइट्स वाइट में आती हैं। इस गाड़ी में कैमरा लाइट्स भी बहुत सारी दी गई हैं। 2 यहाँ पर दी गई हैं। एक सेंटर में यहाँ पर मास्टर स्विच दिया गया है जहाँ से आप इसकी सारी कैमरा लाइट ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे 5 LEDs दी गई हैं, 2 यहाँ पे रीडिंग लाइट्स दी गई हैं और आप इवन यहीं से इसके जो फ्लोर बेड की एम्बिएंट लाइटिंग है इसको भी ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर मैं इस मास्टर स्विच को ऑफ करूँगा तो इसके फुट वाले एरिया की भी एम्बिएंट लाइटिंग ऑन ऑफ होगी। और सेंटर में ये 2 स्पॉट लाइट्स भी दी गई हैं जो कि इसके गेयर पैनल वाले एरिया पे काफ़ी मजे का इफेक्ट देती हैं। बाकी इसमें एक ये सनग्लास होल्डर दिया गया है और इसकी पैनोरामिक रूफ ओपन करने के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ भी आती है जो कि 2 पोर्शंस में है लेकिन इसका सिर्फ आगे वाला पोर्शन ओपन होता है। इसमें मर्सिडीज़ की डोर गार्ड्स भी दी गई हैं जिसमें मर्सिडीज़ बेंज की बैजिंग आती है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी में रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की तो बैक पे यहाँ पे रेयर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी कोई बहुत ज़्यादा खुली नहीं है। बैक पे यहाँ पे 2 लोग आसानी से बैठ सकते हैं। तीसरा बंदा आना चाहे तो आ जाएगा लेकिन फिर 3 लोग फंस जाएंगे यहाँ पे। ये गाड़ी चौड़ाई में थोड़ी कम है। इवन ये गाड़ी बैक पे ग्रैंडी से भी ज़्यादा टाइट है। ग्रैंडी वगैरह यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा खुली होती हैं। बैक पे इसमें यहाँ पे क्योंकि ये गाड़ी रियर व्हील ड्राइव है तो इसका डिफरेंशियल यहाँ से गुजर रहा होता है और इसके बीच में ये काफ़ी बड़ा हम्प दिया गया है तो यहाँ पे थर्ड पर्सन के लिए पाँव की भी जगह नहीं है और बैठने की भी जगह नहीं है। 2 लोगों के लिए गाड़ी ठीक है। मेरे पास यहाँ पे लेग रूम का कोई खास इशू नहीं है। मेरे से कोई लंबा बंदा बैठेगा तो उसको शायद इशू हो सकता है और हेडरूम भी मेरे पास गाड़ी के अंदर पूरा है। बाकी बैक पे इस गाड़ी में पैनोरामिक रूफ आती हैं 2 एस क्लास की तरह ही। इन दोनों के कर्टन्स ओपन होते हैं लेकिन जो ग्लास है वो सिर्फ आगे का ओपन होता है। उसके अलावा बैक पे इस गाड़ी में टोटल 2 स्पीकर्स दिए गए हैं डोर्स में। इस गाड़ी में टोटल 8 स्पीकर आते हैं, 4 डोर्स में, 2 बैक पे और फिर 2 ट्वीटर्स। और उसके अलावा इस गाड़ी में रेयर सनशेड भी आता है जो कि इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड है। इसमें कोई सेंटर कंसोल नहीं आता सेंटर में जो कि मेरे ख्याल से होता तो अच्छी बात थी। जस्ट यहाँ पे 2 एयरमेट्स दिए गए हैं और उसके अलावा एक स्टोरेज पॉकेट दी गई है जिसको खोल के आप इसमें से एक चार्जिंग आउटलेट निकाल सकते हैं और एक एस्ट्रे निकाल सकते हैं। बाकी इस गाड़ी में बैक पे एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। अगर आप इसके डोर्स को ओपन करते हैं तो ये ऑन हो जाती है। इसके कलर्स को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की तो मर्सिडीज़ के सी क्लास के अंदर बहुत सारे इंजन साइज ऑफर होते हैं। 1600 सीसी, 1800 सीसी, 3500 सीसी हाइब्रिड, 2000 सीसी, 2500 सीसी और फिर C63 में 4.0 लीटर ट्विन टर्बो इंजन। ये गाड़ी C180 वर्जन है जिसमें इंजन 1600 सीसी टर्बोचार्ज जाता है और ये इंजन 157 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है जो कि सिग्निफिकेंट है इस बॉडी साइज़ के लिहाज से काफ़ी। और उसके अलावा इस गाड़ी का टॉर्क भी 250 है जो कि अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा फिगर है। ये गाड़ी आपको विद इन सिटी तकरीबन 14-15 की एवरेज दे सकती है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी है। लोगों के माइंड में मिसक्रिएट हुई भी होती हैं कि ये गाड़ियाँ एवरेज बहुत ख़राब देती हैं या जो भी, ऐसा नहीं है। ये गाड़ी आपको 14-15 की एवरेज भी दे सकती है और लॉन्ग पर ये गाड़ियाँ 17-18 भी चली जाती हैं डिपेंडिंग अपॉन ड्राइविंग पैटर्न। इनकी मेंटेनेंस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि ऑब्वियसली में पार्ट्स वगैरह जर्मन आते हैं मोस्टली, लेकिन पाकिस्तान में रखने के लिए ये गाड़ी भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है जो कि इसकी ड्राइविंग को काफ़ी हद तक कंट्रोल बनाता है। बाकी इसका बोनट जो है हाइड्रोलिक से ओपन होता है। इसके अंदर इंसुलेशन दी गई है। इसकी बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली पाकिस्तानी गाड़ियों से बहुत बेहतर है। प्लस इस गाड़ी के अंदर जो स्टील और एल्यूमिनियम यूज़ किया गया है इसका ग्रेड भी कंपैरेटिवली पिछली जनरेशन से थोड़ा बेहतर है जिसकी वजह से ये गाड़ी पिछली जनरेशन सी क्लास से 100 किलो कम है वेट में और उसकी वजह से इसकी परफॉर्मेंस भी बेहतर है और फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर है।
तो ये मेरे ख्याल से एक ओवरऑल अच्छा पैकेज है पाकिस्तान में यूज़ करने के लिए। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, तो मर्सिडीज़ में टायर मोस्टली कॉन्टिनेंटल का आता है। इस गाड़ी में भी टायर कॉन्टी स्पोर्ट कॉन्टैक्ट है और इसका टायर साइज़ जो है वो है 225, 55 और 17। इस गाड़ी में 17 इंचज़ का अलॉय रिम दिया गया है, जो ये काफ़ी एलिगेंट सा है, सिंपल सा है। सेंटर में इसके मर्सिडीज़ का सेंटर कैप आता है। इस गाड़ी के जो AMG वर्जन होते हैं उनमें रिम कंपैरेटिवली इससे बड़े होते हैं, 18 या 19 इंचज़ के भी होते हैं, इवन 20 इंचज़ के भी आते हैं कुछ गाड़ियों में। ये इस गाड़ी का बिल्कुल मतलब एलिगेंट सा वर्जन है और उसके अलावा इस गाड़ी में ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, जो कि मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ है। ये इस गाड़ी की फिजिकल की है, बैक पे बिल्कुल ब्लैंक है और फ्रंट पे इसमें मर्सिडीज़ का लोगो दिया गया है, लॉक, अनलॉक और ट्रंक लीज के साथ। ऊपर जो इसका ये वाला पार्ट है, ये बेसिकली इसकी फिजिकल की है। इस गाड़ी में पुश स्टार्ट आता है, लेकिन आप इस गाड़ी के पुश स्टार्ट को निकाल के लाइक दिस इसकी फिजिकल की इंसर्ट करके भी इस गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं इस तरह से। ये था आज का रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके पास इस गाड़ी से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।